बताया जा रहा है 3 बार वजीर आजम बनने वाला चौथी बार वजीर आजम बनकर मुल्क को मसाइल से निकालेगा। मेरा एतराज बुजुर्गों पर नहीं, आप बुजुर्ग होकर भी मुल्क में नई सियासत ला सकते हैं, उम्र से फर्क नहीं पड़ता। बिलावल भुट्टो का बलूचिस्तान बार की तकरीब से खिताब, कहा नफरत, तकसीम, मसाइल नजरअंदाज, खून सस्ता करने वाली सियासत को फिर मौका न दें। मुल्क की किस्मत इन 2 अशखास के हवाले न करें जिनका यही पुराना तर्ज सियासत है। वक्त आ गया है मैं और आप मिलकर नई तारीख रकम करें। वजीर खारजा रहा हूं, जानता हूं पाकिस्तान को किस तरह दुनिया में मॉडल की तरह पेश कर सकते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को दी गई 2 शाहाना गाड़ियां नीलाम की जाएंगी। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने सेक्रेटरी काबीना और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत लिख दिया। लिखा 2020 में खरीदी गई 61 मिलियन की मर्सिडीज बेंज नीलामी की जाएगी। पंजाब हुकूमत की फराहम करदा बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर भी नीलाम की जाएंगी। आईनी ओहदों के लिए लग्जरी गाड़ियां दरामद करना मुनासिब नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने दोनों गाड़ियां इस्तेमाल नहीं की। पांच बेटियां जो हैं तो फाइनेंशियल तौर पे बड़ा वीक था ये। अब इसने खत लिखा है, उसमें कुछ अपने बेटे का भी जिक्र किया है, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज का भी जिक्र किया है। रात को नींद की गोलियां दी हैं बीवी और बच्चियों को। उसके बाद हथौड़ी है जो हमें मिल गई है, उसके साथ इनको उन्होंने सर पे मार के इनको कत्ल कर दिया है। फैसलाबाद के इलाके डिचकोट में गुर्बत से दिल बर्दाश्ता शख्स ने बीवी और 3 बेटियों को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। ताहिर बेटे की हादसाती मौत और 3 लाख रुपए कर्ज अदा न कर पाने के बायस परेशान था। कत्ल और खुदकुशी से पहले ताहिर ने 4 सिफात पर मुश्तमिल तहरीर में लिखा, खुदकुशी में किसी का अमल दखल नहीं, कोई कर्ज मांगे तो घर बेचकर अदा कर दिया जाए, बहन भाइयों पर बोझ ना पड़े इसलिए अहले खाना को कत्ल किया। सरवरा पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत कल अडियाला जेल में होगी। खुसूसी अदालत को जेल ट्रायल की इजाजत का नोटिफिकेशन मिल गया। अदालत ने वकील अली बुखारी की कल समाअत न रखने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। खुसूसी अदालत ने साइफर केस की समाअत आज जुडिशल कॉम्प्लेक्स केस में की। लाहौर, गुजरांवाला समेत पंजाब के 10 अजला में तालीमी इदारे कल बंद रहेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए इंसदाद स्मोक के इजलास में अहम फैसले। मोहसिन नकवी ने कहा, मार्केट्स, बाजार, कारोबारी इदारे, रेस्टोरेंट्स कल और परसों मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। 18 दिसंबर से पंजाब के तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात होंगी। किराए में कमी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। डीजल बढ़ता है तो ये अपने किराए बढ़ाते हैं। हुकूमत को यह भी एक्शन लेना चाहिए कि इनको इनके तरफ भी देखें, इनके किराए कम करे, आवाम को फायदा हो। किरायों में कमी नहीं की गई, किराए अभी बेसिकली वही चल रहे हैं। जरिए लोगों को फायदा होगा, जो भी कस्टमर है, अच्छी बात है। शहरियों ने डीजल की कीमत में 7 रुपए कमी को खुशाइंद करार दिया। ट्रांसपोर्ट के किराए कम ना होने का शिकवा, ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा। शहरी कहते हैं पेट्रोल डीजल सस्ता हो गया लेकिन अशिया खुरनोश की कीमतों में कमी नहीं हुई। इसराइल को हमास के हमले का 1 साल पहले से इल्म था। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट। अखबार के मुताबिक इजरायली हुकाम ने इस मंसूबे को हमास के लिए बहुत मुश्किल समझा। वो समझते थे हमास हमला नहीं कर सकेगा। अमरीकी वजीर खारजा का मशरिक वस्ता का दौरा, फलस्तीनी सदर से मुलाकात की। हमास और इसराइल के दरमियान आर्जी जंगबंदी खत्म। इसराइल ने गजा पर फिर हमले शुरू कर दिए। जनूबी और शिमाली गजा के इलाकों पर बमबारी, 6 फलस्तीनी शहीद। इसराइल का हमास पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। अमरीका, मिस्र और कतर की सालसी में फिर जंगबंदी में तोसी की कोशिशें। हमास का कहना है जंगबंदी की मुद्दत में तोसी के लिए तैयार है। 24 नवंबर को इसराइल और हमास के दरमियान गाजा में आर्जी जंगबंदी का मुआहदा हुआ था। 1 हफ्ते की आर्जी जंगबंदी के दौरान हमास ने 100 से ज्यादा कैदियों जबकि इसराइल ने 240 फलस्तीनियों को रिहा किया।
मशरिक़ वुस्ता की कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र पाक बहरिया का जहाज PNS तुगरल खलीज अदन में तैनात। तर्जुमान पाक बहरिया का कहना है तैनाती का मकसद पाकिस्तानी तजारती बहरी जहाज़ों की हिफाजत यकीनी बनाना है। पाक बहरिया समुद्र में अमन अमान के क़याम के लिए कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस के तहत भी काम करती है। पाक बहरिया खित्ते में बहरी अमन अमान बरकरार रखने के हवाले से अपनी कौमी जिम्मेदारी से बखूबी आगाह है। बुरसा में जायदाद पर तनाज़ा शुरू हो गया। सरबराह PTI के करीब तरीन साथियों ने इसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की भरमार कर दी। ख्वाजा आसिफ के तंजियावार कहा जिन्होंने इख्तदार के मजे लिए उन्होंने उसकी तमाम पॉलिसियों की मजम्मत कर दी। जो कुछ लोग आज भी सरबराह PTI के साथ खड़े हैं वो रुल गए। खाली प्लॉट की हिफाजत के लिए बुजदार 2 को बिठा दिया है। कहानी का प्लॉट दिलचस्प हो गया। खाली प्लॉट का क्या बनेगा, इंतजार फरमाइए। ने हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। कौमी असम्बली की 266 और 593 सूबाई नशस्तों की हल्का बंदियों की फहरिस्त जारी। इलेक्शन कमीशन का कहना है डिजिटल मरदमशुमारी के तहत हल्का बंदियां मुकम्मल की गई। पंजाब में कौमी असम्बली की 141, सिंध में 61 नशस्तें होंगी। KP में 45, बलूचिस्तान में 16 और दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कौमी असम्बली की 3 नशस्तें होंगी। पंजाब असम्बली में जनरल नशस्तों की तादाद 297, सिंध असम्बली में 130, KP असम्बली में 115, बलूचिस्तान असम्बली की जनरल नशस्तें 51 होंगी। आम इंतखाबात की तैयारी। नून लीग ने पार्लिमानी बोर्ड के इजलासों का शेड्यूल जारी कर दिया। पहला इजलास कल लाहौर में होगा। पीपल्स पार्टी ने पार्टी टिकट के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को हिदायत जारी कर दी, जिसके मुताबिक टिकट के उम्मीदवारों को दरखास्तें 4 दिसंबर तक इरसाल करने का कहा गया है। नैयर हुसैन बुखारी कहते हैं दरखास्तें बिलावल हाउस कराची के पते पर इरसाल करें। क्यासराइयाँ हो रही हैं कि भाई इलेक्शन मुलतवी हो रहे हैं या सितंबर में जा रहा है, अक्टूबर में जा रहा है। क्यासराई में पीछे कोई ग्राउंड नहीं है। नादरा के तावन से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हमारी इंतखाबी फरिश्ते तैयार की गई। इलेक्शन मुलतवी होने या ताखीर होने की खबरों में सदाकत नहीं। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद कहते हैं 15 दिसंबर को इंतखाबी शेड्यूल आ जाएगा। तमाम पार्टियों को लेवल प्लेइंग दी जाएगी। तहरीक इंसाफ से वाबस्ता अफराद को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। पार्टी से वाबस्ता रहनुमाओं को जबरी गुमशुदा किया जा रहा है। सरबराह PTI का चीफ जस्टिस को खत लिखा। बड़ी तादाद में लोगों की सियासी वफादारियां जबरदस्ती तब्दील कराई जा रही हैं। जमानत के बावजूद सियासतदानों की गिरफ्तारियों को रोका जाए। PTI उम्मीदवारों को इलेक्शन मुहिम की इजाजत दी जाए। पार्टी सरबराह का चीफ जस्टिस से सियासतदानों की जबरी गुमशुदगियों पर कमीशन कायम करने का मुतालबा। विफाकी सूबाई हुकूमतों इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन मुहिम की इजाजत का हुक्म दिया जाए। पेमरा को हुक्म दिया जाए दीगर जमातों की तरह PTI को भी मीडिया कवरेज फराहम की जाए। PTI की कोर कमेटी का खुसूसी इजलास। बैरिस्टर गौहर की नामजदगी पार्टी में तकसीम की काविशों पर कारी ज़रब करार दे दी। एलामी के मुताबिक सरबराह PTI ने बैरिस्टर गौहर की तैनाती से अहले खाना की जमात में मुदाखलत का बयानिया खत्म कर दिया। दुबई में जारी आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस में माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए फंड्स का ऐलान। मुत्तहदा अरब अमारात ने 10 करोड़, जापान ने 1 करोड़, जर्मनी ने 10 करोड़ डॉलर्स और बरतानिया का 6 करोड़ पाउंड्स देने का ऐलान। अमेरिका 1 करोड़ 70 लाख डॉलर से जायद रकम देगा। कॉन्फ्रेंस हॉल पहुंचने पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और सदर मुत्तहदा अरब अमारात ने निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का इस्तक़बाल किया। सकरंड माड़ी केस में सिंध हाई कोर्ट तफ्तीशी हुक्काम पर बरहम। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध, SSP बेनज़ीराबाद और दीगर अफसरान अदालत में पेश। जस्टिस अमजद अली सहतो ने रिमार्क्स दिए। एक जगह लिखा है गांव वालों ने अपने लोगों को मार दिया, फिर 4 करोड़ रुपए क्यों दे रहे हो? क्या अल्लाह को जवाब नहीं देना? मरना नहीं है आपको। DIG तक असल लोगों के नाम देने की ताकत नहीं रखता। किसको बचाने में लगे हुए हो? जस्टिस नेमतुल्लाह ने कहा बासर लोगों को बचाने के लिए पूरा सिस्टम इकट्ठा हो गया। जख्मी शख्स से कहा आप लोग तो सच बोलें। समाअत 14 दिसंबर तक मुलतवी।
लाहौर में फिर स्मॉग में इजाफा होने लगा। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया। पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 219 रिकॉर्ड की गई। कराची दुनिया के आलूदा शहरों में तीसरे नंबर पर,